आज हम नए से शुद्ध हैं, वस्तुतः शुद्ध नहीं हैं। नए से शुद्ध हैं। इस दृष्टि से तुम शुद्ध हो, शक्ति की अपेक्षा शुद्ध हो तुम हो नहीं। गेहूं में रोटी है लेकिन गेहूं रोटी नहीं है। गेहूं में रोटी का आनंद नहीं आएगा। गेहूं में रोटी है लेकिन वो रोटी का आनंद नहीं, रोटी का फल नहीं, रोटी का स्वरूप नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें जो दुख मिलेगा वो गेहूं का मिलेगा। यदि तुमने कहा इसमें रोटी है तो मैं क्यों बनाऊं, गेहूं खा लो सीधा, तो पेट में दर्द हो जाएगा है? फिर डॉक्टर साहब के कहेंगे इधर आ जाओ। बोले क्या बात हो गई? बोले साहब हमने सुना कि रोटी, गेहूं में रोटी तो है ही, काय को बनाने के चक्कर में पड़े, खा लो, वो तो रोटी का फल तो अपने आप नहीं। डॉक्टर कहेगा तुमने मूर्खता की। ऐसा ही वस्तु तत्व है महानुभाव। हम निश्चय नय से शुद्ध हैं। हम निश्चय नय से शुद्ध हैं। अब क्यों व्यक्त करूं, क्यों पर्यायों को उद्घाटित करूं? क्या लेना देना है? मैं तो शुद्ध में लीन होता हूँ। पेट में दर्द हो जाएगा, फिर गुरु के पास आओगे, महाराज जी मैंने शुद्ध तत्व का अनुभव किया और मेरे पेट में दर्द हो गया, मेरी आत्मा दुर्गति में पड़ गई। तो गुरु डॉक्टर कहेंगे इधर आ जाओ, तुमने यही गलती की। हमने जानने को कहा था, तुमने खा लिया। हमने क्या कहा था? गेहूं में रोटी है, ऐसा जानो, ऐसा जानो। जान दी कुंद कुंद बार बार कहते हैं ऐसा जानो तुम कि गेहूं में रोटी है, लेकिन तुमने तो खा लिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल हुई। एकांतवादियों से क्या भूल हो रही है? कंजाई कांजी कहाँ चूका है? बस यही चूका है। मैंने उसके भावों को खूब पढ़ा है, समझा है, सुना भी है। हमने साक्षात सुना है उसको, रोचन साहब। बस वो चूक जहाँ की है उसने बस इतना ही किया है कि निश्चय नय से कहा था तेरी आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, बस वैसे ही उसने खा लिया, वैसे ही अनुभव करने बैठ गया। अनुभव करने बैठ गया कि जब रोटी है इसमें, आत्मा में शुद्ध है, तो मैं शुद्ध को जानता हूँ, मैं शुद्ध में लीन होता हूँ, मैं शुद्ध का आनंद लेता हूँ। भटक गया। समय साल नुकसान कर गया वो निश्चय तत्व, गजब हो गया। अधर्म से किसी की हानि हो तो बात बनती है, व्यक्ति की तो धर्म से हानि हो गई। शास्त्र शस्त्र से कोई मरता है तो आश्चर्य नहीं, हम तो शास्त्र से मर गए। दुश्मन मारे तो मार देता है, लेकिन हमें तो हमारी किस्मत नहीं मार दिया। बामी का सांप काटे तो बात बनती है, लेकिन हमारी तो आस्तीन नहीं, सांप बन के काट दिया। दुश्मन मारे तो मारे, कोई बात नहीं, लेकिन तुम इतने उद्दंड हो गए कि पिताश्री को मारना पड़ा। जिंदगी का सबसे बड़ा विनाश का समय मानना। यदि दुश्मन ने तुम्हारी पिटाई कर दी है तो तुम गलत नहीं हो। मैं तुम्हें गलत नहीं मानता। बोले किसने पीटा? बोले दुश्मन ने। हाँ, दुश्मन तो पीटते ही रहता है, गलती करो या नहीं करो उसका काम तो। लेकिन किसने पीटा? बोले पापा ने पीटा। बस अब तुम्हारे लिए माफ नहीं है। दुश्मन ने पीटा, तुम्हें सारे अवगुण माफ। मैं हाथ फेर दूंगा, दुश्मन की पिटाई सब साता में बदल जाएगी। वैष्णव दर्शन में आया ना,
सुग्रीव और बाली की लड़ाई में दोनों एक सा रूप धारण किए थे, तो वो सुग्रीव को भेजते थे, जाओ मैं छुप करके तीर मारूंगा बाली को, लेकिन दोनों की शकल एक मार नहीं पाया, तो वो पिट के आता था। सुग्रीव था, साहब आपने तो कुछ किया ही नहीं, देखो हमारे हाथ पैर टूट गए बाली ने खूब मारा मुझे, हम तो ये इंतज़ार करते गए कि रामचंद्र जी बोले भाई मैं क्या करूं, मैं समझ ही नहीं पा रहा था कहीं ये तीर तुझे लग जाता तो, पर मेरे तो हाथ पैर टूट गए। तो बताते रामचंद्र जी हाथ फेरते थे तो उसके सब दुख दूर हो जाते थे। ऐसे ही लो, मैं तुम्हारा राम, मैं तुम्हारा धर्म, मैं तुम्हारा शास्त्र, दुश्मन से पिट के आओ, चिंता मत करो, मैं हाथ फेर दूंगा, सारे कष्ट दुश्मन से। दुश्मन से कहा ध्यान रखना है इलाज है, कुछ नहीं होगा मन, कितने दुश्मन मार भी डाले तो तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, मार भी डाले तो दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि दुश्मन ने मारा है। लेकिन बस ये तो मम्मी पापा ने मारा है, पिताजी ने मारा है, अब कुछ नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई हमारे पास आने ही मत, मैं आशीर्वाद दूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरा आशीर्वाद बदनाम हो जाएगा, क्योंकि पिता के मारी हुई चोट आशीर्वाद से ठीक नहीं होती, क्योंकि पिता ने मार दिया। जिंदगी में मैं हमेशा कई बार प्रश्नों में कहा, सारी दुनिया में पिट जाना, अपने हितैषी से मत पिटना, गार्जियन से मत पिटना, लेकिन ये भी ध्यान रखना वो पीटें तो रोकना भी नहीं, पिटना है नहीं और पीटें तो रोकना है नहीं। बस जिंदगी में बस एक मोटिवेशन, आज सारे जगत के लिए एक मोटिवेशन दे रहा हूं, जिंदगी में ऐसा कोई कार्य मत करना कि माँ बाप को तुम्हें पीटना पड़े, बस और कुछ नहीं, बाकी चिंता मेरे ऊपर छोड़ो। दुश्मन पीट देगा, वो पीट देगा, महाराज उससे बचाओ, वो मेरा बहुत दुश्मन है, वो मुझे मार देगा, कोई बात नहीं, मैं दोनों दुश्मनों से पिटने वालों को मैं कभी अपने भक्तों को बचाता नहीं कि पीटा, वो महाराज वो दुश्मन पीट रहा है, पिटने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, पीट रहा है। बस जिंदगी में एक नियम देना चाहता हूं अपने भक्तों को कि वो ऐसा कोई काम ना करें कि तुम्हें मम्मी पापा को हाथ उठाना पड़े। बस यदि ये नियम तुमने पाल लिया तो मोक्ष भेजूं या न भेजूं, लेकिन नरक और त्रियंचों से तो आप बच जाओगे। ज़्यादा धर्म करने की जरूरत नहीं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे माँ बाप नाखुश हो जाएं। दुश्मन को प्रसन्न नहीं करना, वो प्रसन्न होगा भी नहीं, दुश्मन को प्रसन्न नहीं करना, वो प्रसन्न, बस माँ बाप को नाराज मत करना, उनकी प्रसन्नता कभी नष्ट ना हो जाए। बहुत बहुत खतरनाक मानो, जिंदगी भर तुम्हारा दुश्मन तुमसे नाराज रहा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन एक क्षण भी माँ बाप नाराज हो गए तो भस्म हो जाएगा। बहुत खतरनाक अग्नि बता रहा हूं, बहुत खतरनाक अग्नि, बहुत खतरनाक अग्नि। जैसे बने तैसे मैं प्रतिकूल नहीं चलूंगा, क्योंकि वो गार्जियन है। और एक थोड़ी छूट देता हूं, क्योंकि कई बार बच्चे आकर कहते महाराज जी आपने तो ये सुन कह दिया, लेकिन हमारे पापा की हालत तो देखो पहले क्या है, उनकी भी तो सुनो, पी करके आते हैं, अब भी पिटें,
नहीं।